साथियों, आइए बात करते हैं महादेव के उन 5 रहस्यों के बारे में जिनके बारे में सदियों से अलग अलग मान्यताएं और कहानियां सुनने को मिलती रही हैं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पुरानी एक ऐसी आस्था जिसकी गूंज आज भी भारत के कोने कोने में सुनाई देती है। एक ऐसे देवता जिन्हें कोई महादेव कहता है, कोई भोलेनाथ तो कोई आदियोगी। उनका स्वरूप जितना सरल दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और मस्तक पर तीसरा नेत्र। लेकिन आखिर शिव के इस स्वरूप के पीछे छिपे अर्थ क्या है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे महादेव से जुड़े 5 ऐसे रहस्यमयी पहलुओं के बारे में जिनकी चर्चा सदियों से होती आई है। लेकिन ध्यान रहे, इनमें से कुछ बातें धार्मिक मान्यताएं और प्रतीकात्मक व्याख्याएं हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जाता। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत से हमारी कहानी शुरू होती है। हिंदू परंपरा में कैलाश को भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है। सदियों से श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान आस्था का केंद्र रहा है। कैलाश का विशाल और दुर्गम स्वरूप इसे और भी रहस्यमयी बना देता है। धार्मिक मान्यता कहती है कि यह महादेव से जुड़ा पवित्र स्थान है, जबकि आधुनिक दृष्टि से यह हिमालय क्षेत्र का एक प्राकृतिक पर्वत है। शायद यही कारण है कि कैलाश आज भी आस्था और प्रकृति दोनों के बीच एक अद्भुत रहस्य जैसा दिखाई देता है। अब बात करते हैं शिवलिंग की। भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग का विशेष स्थान है। कई लोग इसे केवल एक मूर्ति समझते हैं, लेकिन शैव परंपरा में इसका अर्थ इससे कहीं व्यापक है। शिवलिंग को शिव के निराकार और अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, यानी ऐसा स्वरूप जिसका कोई निश्चित आरंभ या अंत नहीं। पुराणों में भी शिव के अनंत स्वरूप से जुड़ी कथाएं मिलती हैं। इसलिए शिवलिंग को सिर्फ एक आकृति के रूप में नहीं, बल्कि अनंतता और शिव तत्व के प्रतीक के रूप में समझा जाता है। अब नजर डालिए महादेव के मस्तक पर मौजूद चंद्रमा पर। आखिर शिव अपने सिर पर चंद्रमा क्यों धारण करते हैं? हिंदू परंपरा में इससे जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप का सामना करना पड़ा था और बाद में भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। इसी कारण शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। प्रतीकात्मक रूप से चंद्रमा को मन और भावनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए शिव के मस्तक पर चंद्रमा को इस संदेश के रूप में भी देखा जाता है कि मनुष्य को अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन महादेव का स्वरूप यहीं खत्म नहीं होता। उनके गले में दिखाई देने वाला नाग भी अपने अंदर एक गहरा प्रतीक रखता है। सर्प को भारतीय परंपराओं में शक्ति, परिवर्तन और समय जैसे कई अर्थों से जोड़ा गया है। सर्प अपनी पुरानी कैंचुली छोड़कर एक नया रूप धारण करता है, इसलिए इसे परिवर्तन और पुनर्नवीनता का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान शिव का नाग को अपने गले में धारण करना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि जिस चीज से मनुष्य डरता है उस पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। यही शिव के स्वरूप की सबसे अनोखी बातों में से एक है। और अब आते हैं महादेव के सबसे प्रसिद्ध रहस्यों में से एक पर, उनका तीसरा नेत्र। पौराणिक कथाओं में शिव के तीसरे नेत्र को उनकी दिव्य शक्ति से जोड़ा गया है। मान्यता है कि जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो उनकी शक्ति अत्यंत प्रचंड हो जाती है। लेकिन अगर इसे प्रतीकात्मक रूप से समझे तो तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह आंतरिक ज्ञान और चेतना का प्रतीक भी माना जाता है। हमारी 2 आंखें हमें बाहरी दुनिया दिखाती हैं, लेकिन तीसरा नेत्र हमें अपने भीतर देखने का संकेत देता है। यानी जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे छिपे सत्य को समझने की कोशिश करना। और शायद यही कारण है कि शिव को आदियोगी कहा जाता है। शिव का स्वरूप हमें ये याद दिलाता है कि शक्ति केवल बाहरी दुनिया पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने मन, अपने भय और अपनी इच्छाओं को समझने में भी है। तो ये थे महादेव से जुड़े 5 रहस्यमयी पहलू: कैलाश पर्वत, शिवलिंग, मस्तक का चंद्रमा, गले का नाग और तीसरा नेत्र। इनमें से कुछ बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, जबकि कुछ के पीछे प्रतीकात्मक अर्थ हैं। लेकिन शायद महादेव की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उन्हें केवल एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक विचार की तरह भी देखा जा सकता है। एक ऐसा विचार जो हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया को समझने से पहले अपने भीतर झांकना भी जरूरी है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और प्राचीन कथाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।